सर, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही विगत दिनों में हम लोग लीडरशिप मैनेजमेंट के विभिन्न घटकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें एक घटक है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय श्रवण। साथ ही उस सक्रिय श्रवण का सीधे सीधे तात्पर्य यह है कि अपनी भाव भंगिमाओं के साथ किसी के द्वारा कही गई बातों को व्यवस्थित तरीके से सुनना, यानी ग्रास्प करना। साथ ही जब कोई व्यक्ति अपने दुख और दर्द हमें सुनाता है, मतलब वह हमें कुछ दे रहा होता है। यहाँ देने से तात्पर्य यह है कि भले ही आप उसके सहभागी बने अथवा ना बने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब अपनी खुशियों को और गम को और अपने कार्यों को आपके सामने प्रस्तुत करता है या बताता है, तो स्वाभाविक सी बात है वह अपने जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, अपनी खुशी है, अपने आप को आपके सामने व्यक्त करता है। जब व्यक्ति अपने आप को आपके सामने व्यक्त करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह आपको दे रहा है और आप एक बहुत बड़े ग्राही हैं। आप ग्राही हैं उसके दुखों को हरने के, आप ग्राही हैं उसकी खुशियों को बांटने के। जब आप व्यवस्थित तरीके से किसी व्यक्ति को अपनी भावभंगिमाओं के अनुसार सुनते हैं, उसकी जब वो बात करता है, जब वो कुछ सुनाता है और आप कहते हैं कि हाँ, अच्छा ये बात है, ऐसा हुआ, कैसे, कब, क्यों, अरे कमाल कर दिया आपने, हाँ फिर आगे क्या हुआ इसके बाद, अच्छा। जब आप इस तरह की जिज्ञासा दिखाते हैं, जब आप जिज्ञासु होकर सुनते हैं भावभंगिमाओं के साथ, उसके आखिरी शब्दों को लेकर उसकी कहानी में सहभागी बनते हैं और जब उसका सारांश आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई ही व्यक्ति हो, जब वह अपनी बात आपको सुना रहा हो तो प्रभावी ढंग से आपको सुनना अनिवार्य है। यदि आप पूरी भावभंगिमाओं के साथ व्यवस्थित सक्रिय होकर सुनते हैं तो निसंदेह उसके दुख, दर्द, तकलीफ कम तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसकी खुशियाँ जो वो बांट रहा है वह भी आपके पास आती हैं। है ना साथियों, कमाल की बात। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं या किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं तो गंभीरता के साथ सुने। ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपने किसी व्यक्ति की बातों को सुना होगा और गंभीरता से सुनते होंगे तो वह व्यक्ति आपको अपने दिल के करीब, नज़दीक समझने लगता है। और साथियों, ये एक्टिव लिसनिंग आवश्यक क्यों है? आपने देखा होगा कि कई बार जब कहीं गमी हो जाती है या कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके घर परिवार में लोग बैठने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके घर में दुख का माहौल है। लोग इसलिए जाते हैं ताकि वह जो मृत व्यक्ति है उनसे संबंधित कहानियाँ, किस्से, घटनाओं को आपके सामने सुनाकर जो उसके अंदर का दर्द है वह बाहर निकाल सके और सामान्य रूप में आकर अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कर सके। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का अर्थ ये भी नहीं निकलता, जैसा कि एक कहानी है छोटी सी, कि एक सेठ ने एक नौकर को रखा और नौकर को रखने के बाद उसने उससे कहा कि यदि मैं जब भी तुमसे कहूँ, कोई भी यहाँ पर आए, मैं तुमसे कहूँ कि रामू चाय लेके आओ, तो तुम एक साथ 3 हमें ऑप्शन दोगे कि साहब क्या लाऊं, चाय लाऊं, कॉफ़ी लाऊं या दूध ही लेके आऊं। फिर जब मैं ऑप्शन उनमें से कोई चुनूंगा तब तुम वह लेके आना और कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा देर भी हो जाए। और यदि मैं कोल्ड ड्रिंक्स में कहूँ, मैंने कहा कि जैसे कोका कोला लाओ, पेप्सी लाओ या स्प्राइट लाओ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तुम ठंडा लेके आओ और तुम कम से कम 3-4 ऑप्शन हमेशा रख देना। एक दिन की बात कि 4-5 लोग सेठ जी के पास आए और उनसे बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में उन्होंने कहा
कि हमारे संबंध तो आपके पिताजी से बहुत पुराने हैं। आपके पिताजी ने हमें आगे बढ़ाया है और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। यदि उनके हमें दर्शन मिल जाएं तो हम अपने जो व्यवस्थित जो हमारा काम चल रहा है उससे और हमें सीखने को मिल जाए। तो सेठ जी ने रामू को बुलाया, रामू इधर आओ। तो सेठ जी के पास रामू दौड़ा दौड़ा आया। तो सेठ जी ने कहा, रामू जाओ ऊपर से पिताजी को बुला लाओ। तो जैसे ही रामू ने सुना कि सेठ जी ने कहा है कि पिताजी को ले आओ, तो रामू जो है वहाँ प्रसन्न हो गया। और सन्न होने के बाद थोड़ी देर सोचता रहा और सोचने के बाद उसने कहा, सेठ जी, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले, तमिलनाडु वाले कौन से पिताजी लेके आऊँ मैं आपके सामने? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक्टिव लिसनिंग का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो आप सुन रहे हैं वह आप व्यवस्थित सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। तो आज मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने आज तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। यकीन जानिए, आने वाले समय में ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और हम विभिन्न टॉपिक्स पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार।